बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने बतौर DGISI अपना जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुकम्मल कर ली है और अब उन्हें उनकी अगली असाइनमेंट पर रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और इस सब के अंदर अब एक पूरे का पूरा मजमूम प्रोपेगेंडा जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि सरहद पार से और आलमी ताकतों की जानिब से वो सब पाकिस्तान पर बैक वक्त लॉन्च कर दिया गया है। एक जानिब मरियम नवाज के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ऊपर पै दर पै हमले और उसके बाद फौरी इस तरह का फैसला आना कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, भारतीय मीडिया इस रीशफलिंग को और पाक फौज के अंदर तकर्रुर और तबादले जो हैं इन्हें क्यों एक सरप्राइज मूव के तौर पर पेश कर रहा है और इसे जनरल फैज हमीद के दौराए काबुल की सजा क्यों कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ नए DGISI जो हैं उनके आते ही एक अफगान आर्मी के कर्नल के अगवा का मामला आखिर क्या है, BBC किस तरह से जंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाना चाह रहा है और BBC ने ऐसा कौन सा मजमूम प्रोपेगेंडा और पहला चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के नए DGISI के सामने रख दिया है। ये तमाम तर वो तफसीलात हैं जिन पर बात नहीं हो रही और बहुत से लोग शायद इस पर बात करते हुए घबराएं या फिर बहुत से लोग जो हैं वो इस पर बात करें ही ना, लेकिन मैं ये तमाम तर डिटेल्स पूरी ईमानदारी के सामने आपके सामने रखूंगा, प्रूफ्स आपके सामने चलवाए जाएंगे, इंडियन मीडिया की मैं रिपोर्ट्स चलवाऊंगा और जनरल फैज हमीद को क्या किसी सजा के तौर पर वहां पर भेजा गया है, आखिर मामला क्या हुआ है, इस हवाले से इंडियन मीडिया जो है वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान के अंदर तबका मलामतिया ने किस तरह से मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून जो है उसके सरकारी हज और उसकी तरफ से जो टूर्स हैं उनके पैसों को हलाल करना शुरू कर दिया है और अपने इदारों की जानिब आ गए हैं और इसके साथ ही साथ नए DGISI की जानिब से उनके हवाले से एक ब्रिगेडियर है जो कि उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिन्होंने मुल्क दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खींच दी है। और मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के बारे में यह बता दूं कि आप इनका नाम शायद पहली मर्तबा सुन रहे हो, अभी ये लाइमलाइट में पाकिस्तान में आए हो, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए यह नाम नया नहीं है। बतौर FC बलोचिस्तान के कमांडर इन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयां की और भारतीय नेटवर्क को ऐसा तोड़ा और भारत की ऐसी गर्दन मरोड़ी कि आज तक रॉ इनके नाम को याद करती है और अब तो ये DGISI के तौर पर आ गए हैं। अब दमादम मस्त कलंदर कैसे होगा, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को हमने 4 सेगमेंट्स पर डिवाइड किया है, इसमें सारे प्रोपेगेंडे का जवाब, प्रोपेगेंडा जो हो रहा है वो भी दिखाएंगे और साथ ही साथ फिर BBC की तरफ से जो अफगान आर्मी के कर्नल का मामला आ रहा है ये मामला क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नया DGISI तैनात कर दिया गया है और जनरल फैज हमीद जो है उन्हें इंतहाई अहम तरीन कोर, आप इन हालात को देखें, इस वक्त पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे बड़ा चैलेंज है और उस कोर को देखता है पेशावर कोर और पेशावर कोर का कमांडर तैनात किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को। और वैसे भी आर्मी चीफ बनने के लिए एक शर्त है कि आपने किसी कोर की कमांड की हो, आप कोर कमांडर रहे हो किसी अहम तरीन कोर की, और इसमें मोस्टली कोर कमांडर पिंडी, कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर पेशावर या कोर कमांडर कराची जो है ये एक इंतहाई अहम रोल प्ले करता है बिफोर बिकमिंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे उस टाइम जनरल फैज हमीद जो है वो टॉप 4 जनरल्स में होंगे, हॉट फेवरेट जिन्हें वजीर आजम पाकिस्तान उनमें से किसी एक का इंतखाब करेंगे। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है जनरल फैज हमीद ने अपनी टर्म पूरी की, यह सबको पता था कि अक्टूबर में उनकी टर्म पूरी हो जानी है, अक्टूबर में उनका तैनाती हो जानी है। मैंने आपको कल खबर दे दी थी नदीम अंजुम साहब के हवाले से और हमारे चैनल पहला चैनल था जिसने क्रेडिबल न्यूज दी, उसके बाद इसकी तरदीद भी आई और अब तस्दीक भी आ गई है, लेकिन हम अपनी खबर पर डटे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि हमने अपने सोर्सेज से पूरी कंफर्मेशन करके आप तक खबर पहुंचाई थी। अब जनरल फैज हमीद जो है इनके हवाले से आपको पता है कि मरियम नवाज
ने कल इन पर अदालत में ताबड़तोड़ हमले किए और जनरल फैज हमीद जो है इन्होंने पूरी एक देखा कि भाई अब तो वो जा रहे हैं, अलबत्ता वो जा नहीं रहे, वो कहीं गए तो नहीं है, वो अभी भी कोर कमांडर हैं और हो सकता है वो अब बड़ी तैयारी में हो और वो आ रहे हों। ये अल्फाज याद रखिएगा, आज की तारीख 6 अक्टूबर 2021 के ये अल्फाज कि जनरल फैज हमीद जा नहीं रहे बल्कि जनरल फैज हमीद आ रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज ने ये तमाम तर मामलात किए और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि उनकी इस पूरी कैलकुलेटेड जो जनरल फैज के ऊपर एक मुहिम थी, उसके बाद फैज हमीद जवाब दो का हैशटैग चलाया। अब 3 सहाफियों के आपने ट्वीट देखने हैं और ये तीनों खवातीन हैं और इनके अंदर आप बुक्स देखें। अब एक बंदे की भाई ट्रांसफर ही मुकम्मल हो रही है, अब इमरान खान की टर्म मुकम्मल होगी, इमरान खान के 5 साल मुकम्मल होंगे, उनके 5 साल से एक दिन पहले मैं इमरान खान के खिलाफ वीलॉग कर दूं और मैं कहूं कि जी मैंने इमरान खान की हुकूमत खत्म की, भाई वो वैसे ही टर्म खत्म हो रही है। ये उतना ही बेतुक्का इनकी तरफ से एक दलील है। आप ये तीनों ट्वीट्स अपनी स्क्रीन पर देखें। सना बुच्चा कहती हैं इम्पेकेबल टाइमिंग आफ्टर अ रोरिंग प्रेशर बाय मरियम नवाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ट्रांसफर टू पेशावर कोर के मरियम नवाज धाड़ी हैं, शेरनी धाड़ी है, उसके बाद जी फैज हमीद का ट्रांसफर हो गया। आसमा शिराजी साहिबा क्या कहती हैं, इन्हें तो मैं एक्सपोज भी कर चुका हूं शाब लीक्स के अंदर। मरियम नवाज गो स्ट्रेट टुडे, मरियम नवाज ने आज सारे रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिए। सिंगल्ड आउट जनरल फैज एज एम्पायर ऑफ द रिजीम, जनरल फैज को अकेला एक सिंगल आउट करके कहा कि ये एम्पायर है और इस सब के अंदर नेम्स जजेस एज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, सेज आर्मी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम, कहा गया कि सिर्फ जनरल फैज इसका पार्ट है। इसके साथ साथ गरीदा फारूकी जो है, गरीदा फारूकी साहिबा जो है, उन्होंने तो फिर जारी बात है एक नई ही तारीख रकम करनी होती है। वो कहती हैं कि सुर्ख रंग अलामत है मज़ाहमत की, जुर्रत की, जारहियत की, जंगो जदल की, मैदान में फतह शिकस्त के तनासुब की। तारीखी एतबार से सुर्ख रंग हमेशा इक्तदार के औतारो इजहार वास्ते इस्तेमाल हुआ है और सबसे बढ़कर सुर्ख अलामत है तब्दीली की। मरियम नवाज का आज के अहम दिन सुर्ख रंग का इस्तेमाल महज इत्तफाकिया या अलामिया, यानी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते दरबारी सोच की। सुर्ख रंग भाई मैं कहूं कि औरत शादी के दिन पहनती है तो क्या भाई वो कोई इक्तदार हासिल करने लगी है, फतह अजीबो गरीब सुर्ख रंग पहन लिया तो ये सुर्ख रंग की तारीफ कर रही है। वो सफ़ेद पहन के आती तो इन्होंने सफ़ेद की तारीफ कर देनी थी। दरबारी सोच आप इनका अंदाजा करें। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब जरा आते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर। आप देखें कि कैसे दोनों टू फ्रंट पाकिस्तान के ऊपर 5th जनरेशन वॉरफेयर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। BBC की तो हम अलग क्लास लेंगे और अलग दुर्गत बनाएंगे और उसे एक्सपोज करेंगे। आप सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देखें। पाकिस्तान रिप्लेसेस ISI चीफ, हमीद अपॉइंटेड कमांडर ऑफ पेशावर कोर के पाकिस्तान ने ISI चीफ जो है वो रिप्लेस कर दिया है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम इकोनॉमिक टाइम्स जो कि इंडिया टाइम्स है उसका आप देख सकते हैं, पाक आर्मी ट्रांसफर्स ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एज पेशावर कोर कमांडर इन सरप्राइज रीशफल, कि कोई बड़ी सरप्राइज मूव हुआ है, धमाकेदार, अचानक सबके होश उड़ गए हैं। अब इस सब के अंदर ये असल वजह भी यही बनी है कि ये इसे एक ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज होगी। वो तो पेशावर कोर में गए हैं, देखो तुम्हारा पहले जो उधर से अफगानिस्तान से इंडिया का पत्ता साफ किया है, अब वो मजीद उधर फ्रंट फुट पर और अगले मोर्चों पर तैनात हो गए हैं जनरल फैज हमीद। वो दुर्गत बनाएंगे कि ये याद करेंगे। आप इसके अलावा ये इंडियन साफी है, इसकी ट्वीट देख सकते हैं। इज द पाकिस्तानी ISI चीफ सून बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज करंट रोल फॉर हिज इनकॉम्पिटेंस एंड द काबुल फियास्को, कि काबुल में जो कुछ हुआ और उनकी नाअहली की वजह से क्या जनरल फैज हमीद को फायर किया जा रहा है। ये भी मरियम नवाज वाली स्ट्रेटजी कि कल जब सबको पता चल चुका था कि जनरल फैज हमीद की टर्म पूरी हो रही है तो ये वाला प्रोपेगेंडा कर दें। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि जनरल फैज हमीद के वाले से इंडियन मीडिया की जुबान पे सच भी आ चुका है और आपके सामने मैं एक इंडियन मीडिया का क्लिप रखूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो नए DG ISI हैं उनके आने से इनकी नींदें कैसे हराम हुई हैं और फिर हम बढ़ेंगे अफगान आर्मी के कर्नल के हवाले से और उस प्रोपेगेंडे के हवाले से कि वो इस वक्त क्या चल रहा है। सेगमेंट वाइज आगे बढ़ते हैं। आप पहले जरा ये छोटा सा क्लिप देखें, आपको पता लग जाएगा कि जनरल फैज हमीद इनके ज़हनों पे सवार हैं। कोई इनका मीडिया कह रहा है कि जनरल फैज हमीद को सजा दी गई है और आधा इनका मीडिया बोल रहा है कि ओहो जनरल फैज हमीद तो आर्मी चीफ बन के लौटेंगे और हमारे ऊपर भारत जो है उसके लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे, नाइटमेयर बन जाएंगे। फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस क्लिप, वील मूव फॉरवर्ड। बना दिया गया है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फैज हमीद को बनाया गया है 11वीं कोर का कमांडर और फैज हमीद को बनाया जाएगा पाक सेना का प्रमुख। बड़ी खबर इस वक्त की, फैज हमीद को पाक सेना का प्रमुख बनाया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, फैज हमीद को 11वीं कोर का कमांडर बना दिया गया। जी पूनम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म की ये अपॉइंटमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। और जिस तरह आप कह रही थी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि वैसे ही बड़े फेमस हैं पाकिस्तान मिलिट्री में, बड़ा अपना असर रसूख रखते हैं, लेकिन काबुल जाके जो उन्होंने चाय पी तो उसके बाद वो काफी वायरल हुए, उसकी तस्वीरें वगैरह।
تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اگر سارے تناظر میں دیکھا جائے اس کے بعد افغانستان میں طالبان کی بھی وہ دیکھی جائے، ایڈوانسمنٹ دیکھے جائے، جس طرح ان کے تعلقات ہیں وہاں پہ، تو اس سلسلے میں ان کی پوسٹنگ 11 کمانڈر کے طور پہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، خوف سن لیا آپ نے، ڈر دیکھ لیا ان کے ذہنوں پر کس قدر سوار ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ فرسٹ پوسٹ کی خبر دیکھیں، لیفٹیننٹ جنرل ندیم منجم، مین ود گلیشیئر برین بٹ شارپ ریفلیکسز اپوائنٹڈ نیو پاکستان ISI چیف۔ اور یہ کمانڈر اس وقت یہ بلوچستان میں تعینات رہ چکے ہیں، کور کمانڈر کراچی رہ چکے ہیں۔ بھارت کا نیٹ ورک توڑنے کے حوالے سے، اور بلوچستان میں انہیں محسن بلوچستان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ FC کے ایک شہید جو سولجر ہے اس کے والد کو چیف گیسٹ بنایا FC کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر۔ یہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو آگے کرنا، بچوں کو آگے کرنا، سرداروں سے ملنا، بھارتی نیٹ ورک کو توڑنا، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کس شخص سے پولائٹلی ڈیل کرنا ہے اور کسے آہنی ہاتھ سے جس کا سر کچلنا ہے۔ انہوں نے دونوں کام کیے ہیں وہاں پر، اور اب یہ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ اب بریگیڈیئر اشفاق حسن ریٹائرڈ ستارہ امتیاز ملٹری اور ایک انتہائی بہترین ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کا ایک ٹویٹ دیکھیں ان کے بارے میں، نئے DG ISI کے بارے میں۔ They will have different flavor from him. انہیں ایک نیا ذائقہ چکھنے کو ملے گا۔ He won't sit quiet when they will bark. جب یہ پاکستان کی سرزمین پر بھونکیں گے تو یہ چپ نہیں رہیں گے۔ I have close association with him and know him in detail. میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں اور میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ تو ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے دشمن کتنے خوف زدہ ہیں اور ان کے ذہنوں پر کس قدر پاکستان کے نئے ISI چیف کا خوف ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر آنے والا ہمارا افسر جو ہوتا ہے وہ نئی مثالیں قائم کرتا ہے، کیونکہ ادارہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے، ادارے کے اندر چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں، سٹریم لائنڈ ہوتی ہیں، اور نیا بندہ آتا ہے تو وہ اسے اسی طرح سے ہر چیز ٹھیک بنی ملتی ہے جسے وہ مشن کو آگے لے کر چلتا ہے، اور یہ ادارے کا مشن ہوتا ہے جسے انڈیویجولز آگے لے کر چلتے ہیں بطور سربراہان۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام ایک انتہائی عجیب و غریب پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے BBC کی ایک خبر چلواتا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ BBC اردو کہہ رہا ہے، افغانستان میں طالبان، کوئٹہ سے لاپتہ ہونے والے افغان آرمی کے کرنل کا تاحال سراغ نہیں مل سکا۔ افغان آرمی کا کرنل کوئٹہ میں آخر کر کیا رہا تھا، یہ تو بعد میں ہم اس بات پر آتے ہیں۔ کہتے ہیں BBC والے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان پہنچنے اور پھر کوئٹہ سے لاپتہ ہونے والے افغان آرمی کے کرنل کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے انہیں اس کا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں موجود افغان کونسل خانے نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شہر کے مصروف ترین منان چوک سے افغان فوج کے کرنل سردار محمد ہوتک کو نامعلوم مسلح افراد ساتھ لے گئے تھے اور وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ نامعلوم افراد کو انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس واقعے کے اندر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر پاکستانی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے، یہ افغان کونسل جنرل کا کہنا ہے، اور BBC نے اس سے رابطہ کر کے پوچھا، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی، پاکستان کی اتھارٹیز نے کہا ہے کہ یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور افغانستان کے صوبہ زابل سے تعلق رکھنے والا افغان آرمی کا کرنل سردار محمد ہوتک دیگر سینکڑوں افغان شہریوں کی طرح افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بیرون ملک جانا چاہتا تھا، اور یہ یہاں سے امریکہ فرار ہونا چاہتا تھا، اور یہ پتہ نہیں کس طرح سے پاکستان آیا، اور ابھی تک یہ واضح بھی نہیں ہو سکا کہ یہ کرنل پاکستان ویزے پر آیا تھا یا پھر غیر قانونی راستے سے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ سردار محمد ہوتک کے ایک رشتہ دار کے مطابق وہ افغانستان کے صوبے زابل میں افغان آرمی سے منسلک تھا اور اب امریکہ جانا چاہتا تھا۔ کوئٹہ میں افغان کونسلیٹ کے حکام کے مطابق سردار محمد ہوتک نے اپنا نیا پاسپورٹ 21 ستمبر کو کوئٹہ میں واقع افغان کونسلیٹ سے ہی حاصل کیا تھا، یعنی کہ وہ پاسپورٹ کے بغیر ہی ظاہری بات آیا ہوگا۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بھائی نے بتایا ہے کہ ان کے بھائی کو کوئٹہ کے شہر منان چوک سے نامعلوم افراد نے 21 ستمبر کو اغوا کر لیا، اور تاحال کسی نے ان کے بارے میں کوئی معلومات جو ہیں وہ نہیں دیں۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئٹہ میں رہ رہا تھا اور اسے نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے۔ اب اس سب کے اندر یہ اس طرح کا ایک معاملہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس نے FIR درج نہیں کی کیونکہ وہ وہاں پر معاملات خراب ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ البتہ اس طرح کا بے بنیاد پروپیگنڈا، یعنی ان سے بندہ سوال یہ پوچھے کہ معاملات ہیں کیا اور ایشو ہے کیا، تو یہ تمام تر چیزیں بڑی عجیب سی ہیں۔ اور یہ اس طرح کے نان ایشوز، یہ ان سے پوچھیں یہ آیا کیا کرنے تھا یہاں پر، لینے کیا آیا تھا، تو اس کا جواب BBC کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کا عجیب سا پروپیگنڈا جو ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ہنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان کے اداروں نے اٹھا لیا ہوگا، البتہ ایسا کوئی اس کے اندر چانس نہیں ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔